हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। आज की जो क्लास होने वाली है इंग्लिश में वो होने वाली है टेंस। अभी तक हमने जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट्स चल रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। उसमें एक टॉपिक बचा है वर्ब, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों वो लंबा टॉपिक है। उसमें मुझको जिरंड और पार्टिसिपल भी उसमें अच्छे से बताना है, तो उसको बाद में देखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टेंस। इससे भी एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है टेट का, उसमें सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी या इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में चेंज कीजिए, ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है या पास्ट परफेक्ट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सेंटेंस का, और उसमें जो एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली, कुछ एडवर्ब्स ऐसी होती है जिनको देखते ही हमको पता लग जाता है हाँ कि भाई ये एडवर्ब ऑफन है, OFTN ऑफन है, तो प्राय ये किस में आएगा, ठीक है, कि ये इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो इसी तरीके से आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो टेंस, पहली चीज जो टेंस होता है, भाई टेंस का मतलब क्या होता है? भाई टेंस तो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। और एक होता है सेंटेंस, सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य, ठीक है। अब जो टेंसेस होते हैं, जो टेंस होते हैं, ये किसको डिनोट करते हैं? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो जो ये टेंस होते हैं ये डिनोट्स करते हैं किसको? टाइम को। मतलब जब कभी भी टाइम की बात आएगी तो हम वहां पे टेंस यूज करेंगे। मतलब टाइम को ही डिनोट जो करता है वो होता है टेंस। मतलब टेंस डिनोट्स द टाइम। समझ में आ गया? तो जो टेंस होते हैं, भाई मैं टेंस पढ़ा रहे हैं तो टेंस के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो जो टेंस होते हैं वो बेसिकली टाइम को डिनोट करते हैं। ये क्या होते हैं? जो टेंस होते हैं डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं टेंस। अब ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जो पार्ट नंबर 1 होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। दूसरा होता है पास्ट। कौन सा होता है? पास्ट। और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। अब जो ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान काल। अब मैं पास्ट की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। और फ्यूचर की मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। क्यों? टेंस को मैंने ऊपर क्या लिखा? टेंस को मैंने ऊपर लिखा है काल। तो जो टेंस होते हैं वो डिनोट्स करते हैं टाइम को और डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स में, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, ये भी इनको 4 कैटेगरी में क्या करता है? डिवाइड करते हैं। मतलब ईच पार्ट, जो प्रत्येक पार्ट होगा वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। तो ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मतलब जो प्रत्येक जो पार्ट होगा टेंस का वो 4 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है इंडेफिनिट। क्या होती है? इंडेफिनिट। तो जो इंडेफिनिट होता है उसको हम बोलते हैं हैबिचुअल। मतलब इसमें हैबिट की बात आएगी तो इसको हम हैबिचुअल फंक्शन भी बोलते हैं। मतलब जब कभी भी हैबिचुअल कोई चीज़ आ गई कि मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे उठता हूँ या मैं रोज़ाना खेलने के लिए जाता हूँ, कभी भी ऐसी हैबिट की बात आएगी, रिपीटेड एक्शन की बात आएगी, तो उस केस में हम इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। दूसरा इसका टाइप होता है, सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है क्या? कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव एक्शन भी बोलते हैं। मतलब जो काम चल रहा होगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब मैं खाना खा रहा हूँ तो वो कार्य
प्रगति पर है, प्रोग्रेसिव है, तो इसलिए प्रोग्रेसिव एक्शन। तीसरा होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। परफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग एक्शन, मतलब कार्य अभी होने वाला भी है या हो चुका है, प्रीसीडिंग एक्शन। ठीक है, समझ में आ गया जो मैंने बताया। एंड लास्ट कैटेगरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपके मैंने छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको बताया। क्या है? टेंस। टेंस होता है काल, इसको डिनोट करते हैं, टेंस जो डिनोट करता है टाइम को डिनोट करता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। और जो ईच पार्ट है, मतलब एक पार्ट 4 कैटेगरी में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो किसमें? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट होता है हैबिचुअल, कॉन्टिन्यूअस होता है प्रोग्रेसिव, परफेक्ट होता है प्रीसीडिंग एक्शन एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है टाइम एक्सप्रेशन। इसका मतलब हुआ जब 3 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, और एक पार्ट 4 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास टोटल कितने टेंस हो गए? हमारे पास टोटल टेंस हो गए 12। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको हम कोरिलेट करके समझेंगे। भाई एक एक, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ना पढ़ के हम क्या करेंगे? एक बार कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो सभी के कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो एक साथ, मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस की यदि बात कर रहा है वो चाहे कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो वो तीनों के एक साथ पढ़ेंगे। इंडेफिनिट है तो वो इंडेफिनिट एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट है तो उसी के साथ लेंगे, प्रेजेंट है तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से उसमें डिफरेंस समझ में आए कि हाँ सेंटेंस एक्चुअली होता क्या और किस टाइप के इसमें से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो बेसिकली जो टेंस होते हैं, भाई हम टेंस पढ़ रहे हैं तो जो बेसिकली जो टेंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? बट टेंस का जो यूज है, जो टेंस में वर्ब होती है, ये बेसिकली किस पे यूज होती है, मतलब किस पे डिपेंड करता है टेंस? तो टेंस बेसिकली टाइम पे डिपेंड करता है, एक्शन पे डिपेंड करता है एंड एडवर्ब पे डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम टेंस क्या करते हैं? टेंस का यूज करेंगे। मतलब जो टेंस है, टेंस इज यूज्ड डिपेंड ऑन, टेंस इज यूज्ड डिपेंड ऑन टाइम, एक्शन एंड एडवर्ब। ठीक है, मतलब जो टेंस होगा उसका जो यूज होगा टाइम, एक्शन एंड एडवर्ब के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो जो टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगती है, भाई टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मतलब जिस टेंस में जो वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब उस टेंस के लिए क्या होगी? वो होगी मेन वर्ब। मतलब टेंस के लिए जो वर्ब यूज करेंगे हम उसको बोलेंगे मेन वर्ब। चलो चलते हैं, अब छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। भाई हमने टाइम की बात करी है, जो टेंस होता है वो टाइम पे डिपेंड होता है, तो हम थोड़ा सा टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो टाइम होता है वो बेसिकली 2 तरीके से हम टाइम को यूज करते हैं। कैसे? भाई एक तो हमारे पास होता है कैसा? पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। और एक टाइम होता है हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन। क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है भाई? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बट टाइम जो है पॉइंट ऑफ टाइम भी है, टाइम एक्सप्रेशन भी है, कुछ तो डिफरेंस होगा। मान लो ये जो है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये डिनोट्स करेगा किसी पर्टिकुलर डे को, मतलब पर्टिकुलर टाइम को, पर्टिकुलर डे को, पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर मंथ को,
या पर्टिकुलर ईयर को। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम, डे, डेट, मंथ और ईयर को डिनोट करने वाले को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे मान लो मैं पर्टिकुलर टाइम की यदि मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? एट 3 PM, 3 बजे। पर्टिकुलर डे की यदि मैं बात करूं, डे क्या होता है? दिन। दिन की यदि मैं बात करूं तो क्या यूज कर सकते हैं? और डेट है, डेट, डेट का मतलब तारीख होती है। मान लो मैं क्या बोल दूं? ऑन 15 अगस्त, ऐसे लिख सकता हूं, 15 अगस्त को डे। ठीक है, डेट हो गया। यदि मैं मंथ की बात करूं, इन यूज कर सकता हूं। इन क्या चल रहा है? अक्टूबर, इन अक्टूबर। इसी तरीके से मैं ईयर की यदि मैं बात करूं तो क्या यूज कर सकता हूं? इन 2021। सिंपल सा है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम, डे, डेट या मंथ के लिए हम क्या जो यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैं बात करता हूं टाइम एक्सप्रेशन की। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम। मतलब जो एक्शन चल रहा है, एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम, मतलब टाइम के साथ जो कार्य चल रहा है उसको टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसके साथ इसकी यदि मैं पहचान बताऊं तो इसमें एक वर्ड या तो फॉर दिखेगा आपको या वर्ड दिखेगा सिंस, और जो मीनिंग देगा से का। किसका? से का। जब भी फॉर या सिंस दिखे आपको और मीनिंग दे से का तो वो क्या होता है? टाइम एक्सप्रेशन होता है। जो फॉर होता है, फॉर होता है अनिश्चित, मतलब अनसर्टेन जो टाइम होता है, अनिश्चित समय होता है। लेकिन जो सिंस होता है वो होता है निश्चित समय के लिए हम उसको यूज करते हैं। मतलब निश्चित समय के लिए फॉर और अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं हम फॉर को, और निश्चित समय के लिए यूज करते हैं सिंस को। अब टाइम एक्सप्रेशन और पॉइंट ऑफ टाइम को पहचानेंगे कैसे? सिंपल सा है भाई, फॉर या सिंस दिया हुआ है तो वो क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। और इसके अलावा, फॉर या सिंस के अलावा यदि कोई भी प्रीपोजिशन दी हो, भाई टाइम, हम प्रीपोजिशन ही तो यूज करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए। हर जगह प्रीपोजिशन यूज की है मैंने यहाँ पे। तो फॉर या सिंस के अलावा यदि कोई भी प्रीपोजिशन दी हो तो सारा जो टाइम होगा वो क्या होगा? सारा टाइम होगा पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब फॉर या सिंस को छोड़कर, फॉर या सिंस को छोड़कर जो कोई भी प्रीपोजिशन दी हो तो वो सारा टाइम डिनोट करेगा पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा एक्शन गोइंग ऑन विद टाइम। अब फॉर का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं कैसे लिख सकता हूँ? फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से। ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ 6 डेज, मतलब 6 दिनों से। वो कोई निश्चित समय नहीं है, कोई सा भी निश्चित दिन नहीं है। ठीक है, तो फॉर यूज कर लिया। लेकिन मान लो मैं कहने लगूँ कि सिंस 2009 से, तो ये एक निश्चित समय हो गया। मान लो मैं कहने लगूँ कि सिंस मंडे, ठीक है, मंडे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? या सिंस मॉर्निंग, तो ये क्या हो गया? ये एक निश्चित समय हो गया। तो कभी भी निश्चित समय दिया हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे हम सिंस। और यदि अनिश्चित समय दिया हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अनिश्चित समय के लिए यूज करेंगे फॉर। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा बताया आपको टाइम के बारे में कि जो टाइम होता है वो 2 तरीके से यूज करते हैं हम उसको, पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन। अब चलते हैं, कुछ एक्सप्रेशन होती है, कुछ एक्सप्रेशन ऐसी होती है जो पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है और टाइम एक्सप्रेशन भी उसको यूज कर सकते हैं। मान लो एक वर्ड होता है हाउ लॉन्ग। क्या होता है? हाउ लॉन्ग। एक वर्ड होता है द होल डे। ठीक है, क्या होता है? द होल डे। एक वर्ड होता है द होल मंथ। क्या? द होल मंथ। एक वर्ड होता है थ्रू आउट द डे। क्या होता है? थ्रू आउट द डे।
और एक वर्ड होता है थ्रू आउट द वीक भी बोल सकते हैं। हाउ लॉन्ग, द होल डे, द होल मंथ, थ्रू आउट द डे। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि टाइम एक्सप्रेशन में फॉर और सिंस दिया, उसके अलावा कोई भी समय होगा वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। इसी तरीके से एक वर्ड होता है ऑल अलोंग द डे, ऑल अलोंग द डे। ठीक है, ठीक है। एक वर्ड होता है ऑल दीज डेज। ठीक है, ये मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, ये टाइम एक्सप्रेशन को भी डिनोट करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को भी डिनोट करते हैं। अब हमको कैसे पता रहेगा कि ये कहां पे टाइम एक्सप्रेशन है, कहां पे पॉइंट ऑफ टाइम है? यदि इन सेंटेंस के साथ प्रोग्रेसिव एक्शन दिया हो, मतलब इन सेंटेंस के साथ यदि आईएनजी लगा हो, मतलब इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस में, सॉरी, जो ये वर्ड्स है इन वर्ड्स के साथ किसी भी सेंटेंस में यदि आई लगा हो, तो आई लगा होगा तो ये टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट करेंगे। किसको डिनोट करेंगे? टाइम एक्सप्रेशन को। लेकिन यदि इनके साथ आईएनजी नहीं लगा है तो ये करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है, सिंपल सा है। तो आपको समझ आ गया कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स की कितनी कैटेगरी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइम पढ़ा, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम एंड टाइम एक्सप्रेशन, और उसके बाद हमने ये कुछ क्या देखी, ये देखे वर्ड्स जो पॉइंट ऑफ टाइम भी होते हैं और टाइम एक्सप्रेशन भी होते हैं। अब चलते हैं इसके टाइप्स की तरफ को, जो अभी टाइप्स मैंने बताया। अब हम पहले कॉन्टिन्यूअस को कवर करते हैं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं हम उनको कवर करेंगे। पहला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक प्रेजेंट में क्या, एक प्रेजेंट के बाद पास्ट का आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आ गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट के बाद क्या आएगा? फ्यूचर, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूअस लिख दिया, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस लिख दिया एंड फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस मैंने लिख दिया। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब अभी तक तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, अब तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे इस पे हम 6 टेंस हम पढ़ेंगे इकट्ठे। पहला हो गया कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपका जो एग्जाम होता है टेट का, उसमें सिंपल सा आता है वर्ब से रिलेटेड, तो हमको इसमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर यदि हमको पता है तो आप क्वेश्चन ठीक कर लोगे। ठीक है, तो मैंने 6 लिख दिए हैं, 6 सेंटेंस, 6 जो टेंस है एक साथ पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं टाइप नंबर 1। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यदि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज या आर, या तो इज या आर या एम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें यूज करेंगे आईएनजी। भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस की यदि बात कर रहे हैं तो इसमें आईएनजी लगना है ही, सभी में लगेगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आएगा ही आएगा। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम वोज या वर यूज करेंगे, प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी यूज करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की यदि मैं बात करूं तो विल बी क्या यूज करेंगे? विल बी या शैल बी
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ठीक है, क्या यूज किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी। मैं प्रेजेंट, अब ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, नंबर 3। तो हमने 3 टेंस को देख लिया। क्या क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी या शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। अब चलते हैं फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम या तो हैज बीन यूज करेंगे या हैव बीन यूज करेंगे, और प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें ing यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट चलते हैं 5। इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम हैड बीन यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मतलब इसमें हम हैज हैव यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो विल हैव बीन यूज करेंगे या हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव बीन यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? क्या बताया मैंने? ये जो 6 टाइप्स के मैंने सेंटेंस लिखे हैं, तो आपको ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। आपको यदि ये स्ट्रक्चर भी याद है तो आप क्वेश्चन ठीक कर लोगे। तो आपको इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेंटेंस की तरफ को। भाई इसके सेंटेंस किस तरीके के आएंगे? ठीक है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले। ठीक है, तो ये था कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस के 6 पार्ट देखे हमने, कॉन्टिन्यूअस 6 सेंटेंस देख लिए। अब चलते हैं, अब क्या होता है, मान लो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब जिस टेंस के अंदर ing लगी है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्लस उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ गया, टाइम एक्सप्रेशन का ये क्वेश्चन इतना, ये जो लाइन है इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में 100% देखने को इसमें से क्वेश्चन मिलता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, यदि इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन यदि आ गया, क्या आ गया? टाइम एक्सप्रेशन आ गया, तो हमेशा ये टेंस जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। बस आपको देखना है, वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। बस आपको याद रखना है टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन का मतलब उस सेंटेंस के अंदर फॉर या सिंस दिया हो, प्लस दोनों का मीनिंग से हो। यदि इस टाइप का सेंटेंस आ गया, ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस आ गया, तो आपको बस क्या देखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगी होनी चाहिए। यदि ing लगी है तो आप सिंपल सा उसको कहीं में चेंज करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि ही विल बी प्लेइंग, he will be playing in the ground at this time, at this time। एक सेंटेंस लिखा मैंने, क्या लिखा? he will be playing at in the ground at this time। यही सेंटेंस मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, he will be playing in the ground since 9 AM।
अब 2 सेंटेंस मैंने लिखे, क्या लिखे, अब मैंने कुछ नहीं चेंज किया, बस यहाँ पे तो एट यूज़ किया है, यहाँ पे सिंस यूज़ किया है, और उसके बाद दोनों जगह टाइम यूज़ किया है। अब अभी मैंने क्या लिखा था, यदि किसी सेंटेंस में, अभी ऊपर लिखा था ना कि कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, बताओ आईएनजी लगा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यदि किसी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, वो प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो, मतलब उस सेंटेंस में फोर या सिंस हो प्लस आईएनजी लगा हो, तो हमें उस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। इसका मतलब है जो ये हमारा क्या है, विल बी है, तो ये हमारा विल बी नहीं आएगा, ये हमारा क्या आएगा, विल हैव बीन, ये आएगा, क्या आएगा, विल हैव बीन। ठीक है, समझ आ गया। और जो पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, वहां पे क्या है, एट क्या है, एट है पॉइंट ऑफ टाइम, और जो सिंस है ये क्या है, टाइम एक्सप्रेशन। जब कभी किसी भी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन मिले तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा था, आपको अब समझ आ गया होगा कि कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में कब चेंज करेंगे, जब वो क्या दिया हुआ, टाइम एक्सप्रेशन दिया हो प्लस उसके साथ आईएनजी लगी हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ लॉन्ग। अब मैंने एक वर्ड आपको अभी बताया था हाउ लॉन्ग के बारे में, तो हाउ लॉन्ग आर यू डूइंग जॉब, आर यू डूइंग जॉब। अब इसमें हमको मैंने क्या बताया था, हाउ लॉन्ग एज ए टाइम एक्सप्रेशन भी काम करता है और एज ए क्या पॉइंट ऑफ टाइम भी काम करता है। ठीक है, डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, इन दिस कंपनी, एक सेंटेंस ये लिखा मैंने। इसी तरीके का एक लिखा, हाउ लॉन्ग डिड, अब मैं उसमें आईएनजी यूज किया, इसमें यूज नहीं करूंगा, डिड यू स्टे। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे विद हिज फ्रेंड्स, विद हिज फ्रेंड्स इन, विद हिज फ्रेंड्स इन दिल्ली। समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने लिखा है कि हाउ लॉन्ग आर यू डूइंग। मैंने जब वर्ड बताया था हाउ लॉन्ग बताया था, हाउ लॉन्ग वर्ड बताया था, हाउ लॉन्ग में ये बताया था जब कभी हाउ लॉन्ग में आईएनजी आ जाए तो वो कैसे काम करेगा, वो काम करेगा टाइम एक्सप्रेशन का, और जब आईएनजी नहीं लगेगा तो पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब ये टाइम एक्सप्रेशन का जब हम काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, टाइम एक्सप्रेशन का। और जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस और टाइम एक्सप्रेशन हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब जो ये आर है, जो आर यू है, ये आर यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, आर तो आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए क्या यूज करेंगे, यू है, यू क्या है, प्लूरल है, तो हैव यू बीन हम इसमें यूज करेंगे। हैव यू बीन डूइंग, तो क्या आ जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग जॉब इन दिस कंपनी। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेंटेंस नंबर 4 है, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया, सिंपल सा मैंने बताया कि जब कभी आपको क्या दिखे, पॉइंट ऑफ टाइम एक्सप्रेशन दिखे प्लस क्या दिखे, कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखे, क्या यूज करेंगे, कहीं में चेंज करेंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब जैसे 4 है, 4 मैंने से का मीनिंग बताया, जब से का मीनिंग देगा तो वो टाइम एक्सप्रेशन होगा। अब 4 से रिलेटेड 2 सेंटेंस देखते हैं। क्या देखते हैं कि जो ये टाइम एक्सप्रेशन है तो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं 4 को, जब पॉइंट ऑफ टाइम है किस फॉर्म में, ऑल ऑफ अस
ऑल ऑफ अस आर गोइंग, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मथुरा फॉर ए वीक, फॉर ए वीक, ठीक है। हम सभी एक हफ्ते के लिए कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। अब सिंपल इसी से रिलेटेड दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग। तो क्या होता है? तैयार करना होता है, प्रिपेयर तैयार करना होता है फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए, फॉर ए वीक। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। अब देखिए इसमें मैंने यहाँ पे भी फॉर ए वीक यूज़ किया है, यहाँ पे भी फॉर ए वीक यूज़ किया है। यहाँ पे जो फॉर है मीनिंग दे रहा है के लिए, लेकिन यहाँ पे फॉर दे रहा है से का। मतलब हम सभी एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए मथुरा जा रहे हैं, मतलब के लिए आ गया तो फॉर यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे ये फॉर क्या है? यहाँ पे तो है ये पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है से का, मतलब है टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन है तो ये जब टाइम एक्सप्रेशन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो ये क्या आ जाएगा? आर नहीं आएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जब चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? मतलब जब फॉर है, मैं इन दोनों सेंटेंस से क्या पता लगा कि जब फॉर है और प्लस टाइम है और वो फॉर मीनिंग दे रहा है के लिए, के क्या दे रहा है? के लिए, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब ये फॉर है प्लस टाइम है और मीनिंग दे रहा है से का, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा टाइम एक्सप्रेशन। मतलब जो फॉर है वो कैसा होता है? पॉइंट ऑफ टाइम भी है, टाइम एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। टाइम एक्सप्रेशन कब होगा? जब वो से का मीनिंग देगा, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब के लिए का मीनिंग देगा। अब यदि मैं बात करूं टाइम एक्सप्रेशन वाले की बात करूं फॉर का, तो ये तो किस में होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा या परफेक्ट में होगा वो, और इसमें या तो इंडेफिनिट में होगा या कॉन्टिन्यूअस में होगा, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा? ये मैंने बता दिया आपको सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको सिर्फ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए हैं उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो वो आपको याद रखना है, और याद रखने के बाद उससे सारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरे पास एक तरफ तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब 6 हमारे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। एक तरफ तो है हमारे पास क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब क्या करना है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा जब कोई हैबिट होगी, हैबिचुअल फंक्शन होगा, मैंने बताया था, या कोई रेगुलर एक्शन होगा। क्या होगा? रेगुलर एक्शन होगा, या कोई कस्टम होगा, कस्टम, ठीक है, या कोई क्या होगा? जनरल ट्रुथ होगा। क्या होगा? जनरल ट्रुथ होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यूज क्या कब करेंगे? जब एक्शन जस्ट डन मतलब कार्य अभी हुआ हो, या एक्शन नॉट डन यट मतलब एक्शन नॉट डन यट मतलब कार्य अभी ना हुआ हो। तो ये दोनों टेंस हम आज देखने वाले हैं। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं हम, ठीक है। अब चलते हैं इनके। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज किसके साथ करेंगे?
यूज्ड विद, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगेगा? जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास ही हो, सी हो, इट हो। क्या हो? हमारे पास हो ही हो, सी हो, इट हो, या हमारे पास कोई भी सिंगुलर नाउन हो। क्या हो? सिंगुलर नाउन हो, या हमारे पास कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन हो। जब भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात, सिंगुलर नाउन का मतलब कैसे है? जैसे मान लो मैं सिंपल लिख दूं, अपना नाम लिख दूं रोहित, सिंगल है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन की यदि मैं बात करूं कैसे है? जैसे दिस लिख दूं, दैट लिख दूं, तो दिस और दैट क्या होता है? किस में आता है? प्रोनाउन है। जैसे मैं लिख दूं एनीवन लिख दूं, समवन लिख दूं, ये क्या है? ये आते हैं सिंगुलर प्रोनाउन में। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब यूज होगी? जब ये ही, सी, इट हो गया, सिंगुलर नाउन होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब ये आई होगा, वी होगा, यू होगा, प्लस प्लूरल नाउन होगा, या प्लूरल प्रोनाउन होगा। प्लूरल प्रोनाउन का मतलब दिस का दिस, दैट का दोज, और जैसे यहाँ पे रोहित लिखा तो यहाँ पे बॉयज यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या होगी? निगेटिव। ये तो मैंने बताया दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। यदि सेंटेंस निगेटिव है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब या तो निगेटिव सेंटेंस होगा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो ये चीज बताई मैंने। अब जो है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे हम? यहाँ पे तो हैज यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैज कब यूज करेंगे? जब हमारे पास ही, सी, इट हो और आई, वी, यू हो, या दे भी यूज कर सकते हैं हम, आई, वी, यू और दे भी आता है प्लूरल। तो मतलब जब सिंगुलर होगा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जब प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर में यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगानी है तो कैसे लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगानी है तो कहाँ पे लगाएंगे? ठीक है, हैज कहाँ यूज करेंगे, हैव कहाँ यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो हैज यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब इन दोनों के इकट्ठे एग्जाम्पल देखेंगे, एक साथ एग्जाम्पल देखेंगे कि किस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। एग्जाम्पल्स, मैं पहला एग्जाम्पल लिखता हूं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या लिखा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है? एक जनरल ट्रूथ है, तो इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आ गया। मतलब अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा देख रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस देख रहे। तो वाटर, अब इसी तरीके वाटर बॉइल्स, मतलब उबलता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। ये क्या है? जनरल ट्रूथ है। अब मैं रिपीटेड एक्शन या जिसको हम बोलते हैं हैबिचुअल फंक्शन, मान लो मैंने लिखा माई ब्रदर, मेरा भाई गोज जाता है, मतलब मेरा भाई गोज जाता है फॉर स्विम, मतलब तैरने के लिए। ठीक है, फॉर ए स्विम इन द मॉर्निंग्स, मतलब सुबह
रोजाना मॉर्निंग्स यूज़ किया है, तो मतलब डेली वो कहाँ जाता है, वो तैरने के लिए जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ गोज यूज़ किया है। गोज SEIS क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये जो क्या है सिंगुलर है। इसी तरीके से SEIUS क्यों यूज़ किया, ये सिंगुलर है। यहाँ पे SEIUS क्यों यूज़ किया है, बॉयल्स। ठीक है, समझ आ गया। तो ये था। अब कस्टम से रिलेटेड भी एक लिख लेते हैं। मान लो मैं कहने लगूँ कि वी सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंडिपेंडेंस को। 15 अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। हम 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम करते हैं किसको, 15 अगस्त को करते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये मैंने बताई प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कस्टम भी मैंने बता दिया, रिपीटेड एक्शन भी मैंने बता दिया, और जनरल ट्रूथ भी मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आई हैव जस्ट टेकन फूड। आई हैव जस्ट, मैंने अभी अभी खाना खाया है या लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, हैव क्यों यूज किया, कार्य अभियोग। मैंने बताया था ना कि एक्शन जस्ट डन, मतलब कार्य अभी हुआ हो तो क्या आएगा, कभी कार्य अभी हुआ तो मतलब परफेक्ट आएगा। ठीक है, कार्य नॉट डन येट, और यह कार्य अभी तक नहीं हुआ हो। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। इसी तरीके से यदि कोई इंडेफिनिट टेंस आ जाए, क्या आ जाए, इंडेफिनिट टेंस आ जाए, और उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन हो, तो वो हमेशा चेंज हो जाएगा परफेक्ट टेंस में। किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट टेंस में। समझ आ गया, मतलब कभी भी आपको इंडेफिनिट टेंस दिखे प्लस टाइम एक्सप्रेशन दिखे तो उसको आपको चेंज करना है परफेक्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूं। अब मैंने क्या बताया, जब कभी भी सेंटेंस के अंदर इंडेफिनिट टेंस हो और प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो तो क्या यूज करना है, उसको चेंज करना है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ पे मैंने फॉर यूज किया है, मतलब टाइम एक्सप्रेशन है, और इंडेफिनिट टेंस है, आई नो है, तो इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको चेंज करेंगे इसमें परफेक्ट में, मतलब ये आ जाएगा हैव नोन। ठीक है, क्या आ जाएगा, हैव नोन। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कि अब कभी भी सेंटेंस के अंदर यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखे तो मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और परफेक्ट मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट के एक्शन जस्ट डन और एक्शन नॉट डन यट। और क्या है, यदि इंडेफिनिट टेंस में यदि टाइम एक्सप्रेशन आ गया तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट में यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो समझ आ गया होगा आपको मैंने क्या बताया, इंडेफिनिट टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है तो उसको हमको परफेक्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में देखे हैं 8 टाइप के टेंस, मतलब अभी तक हमारे 8 टाइप के टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इनसे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो करके देखिए, आपको समझ आएगी कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रैक्टिस सेट देखिए, उसमें नोटिस करिए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पार्ट 2 जो आएगा हमारा टेंस का, उसमें जो बचे हुए 4 टेंस है उसको डिस्कस करेंगे। प्लस साथ में मैं कुछ ऐसी एडवर्ब बताऊंगा जिसको देखने के बाद ही आपको समझ जाना है कि हाँ ये एडवर्ब इस टेंस में आती है। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।